आइए जानते हैं देश और दुनिया के 50 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दीजिए। आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने राम मंदिर के मुद्दे पर विवादित बयान दिया। कहा, बेकार है राम मंदिर, नक्शा ठीक नहीं, बीजेपी भड़की। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला नहीं, चुनाव प्रचार की मांग थी, इजाजत नहीं मिली। जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में 2 लड़के 2 लड़कियां, महिला ने अस्पताल में दिया 4 बच्चों को जन्म। पीएम मोदी और अमित शाह ने इस पोलिंग बूथ में डाला वोट, तस्वीरों में देख मतदान से अभिवादन तक के खास पल। तीसरे चरण का मतदान जारी। इस बीच राजद सुप्रीमो लालू यादव ने आरक्षण पर बड़ा बयान। आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं, रिजर्वेशन पर लालू यादव का बड़ा बयान, सियासी हलचल तेज। मुख्तार के 40वें में शामिल हो सकती है फरार चल रही पत्नी अफसा अंसारी, घर से लेकर कब्रिस्तान तक पुलिस अलर्ट। 4 साल जेल में रहा बेकसूर युवक, अब उतने ही दिन दोषी लड़की को कैद। झूठे रेप केस में बरेली कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। बरेली में कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में बयान से मुकरने वाली एक युवती को उतने ही दिन जेल की सजा सुनाई है जितने दिन तक आरोपी युवक कैद में रहा। साथ ही युवती पर 5,88,000 रुपए का जुर्माना लगाया। उतना ही नहीं, कोर्ट ने सजा सुनाते हुए सख्त टिप्पणी भी की। ग्रेटर नोएडा में एक महिला के साथ हुए रोडवेज मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने कार सवार महिला का कई किलोमीटर तक पीछा कर पानी की बोतल फेंककर हमला भी किया। यह पूरी घटना कार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में पानी टंकी में मिली महिला की लाश, पति फरार। केजरीवाल को आज भी नहीं मिली अंतरिम जमानत, बिना फैसले के उठ गए बेंच। हिमाचल बोर्ड मैट्रिक के नतीजे घोषित। रीचेकिंग एवं रेवोल्यूशन के लिए आवेदन 22 मई तक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद का जिक्र करते हुए कांग्रेस और भाजपा शासन की तुलना की। उन्होंने कहा, मुंबई हमलों में क्या हुआ और उरी और बालाकोट में क्या हुआ, आज का भारत आतंकवाद के साथ अलग तरीके से निपटता है। हमारे सैनिक चीन की सीमा पर डटे हुए हैं। हम पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव था, लेकिन हमने अपने हित पर जोर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने काली मिर्च स्प्रे को बताया खतरनाक हथियार। टिप्पणी में कहा, आत्मरक्षा के लिए नहीं किया जा सकता इस्तेमाल। यूपी में 3 बजे तक 86.78% मतदान, संभल में सबसे ज्यादा वोटिंग है। बुधवार को घोषित होंगे पश्चिम बंगाल हायर सेकेंडरी के नतीजे। 10वीं के नतीजे पिछले सप्ताह घोषित है। बिहार में हो रहे लोकसभा चुनाव में खगड़िया में वोट देने के बाद बुजुर्ग ने त्याग दिया प्राण। बिहार में दोपहर 1 बजे तक 40.69% मतदान है। मशहूर निवेशक रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयर में भारी गिरावट आई है। इससे रेखा की संपत्ति की एक ही दिन में करीब 11,000 करोड़ रुपए की कमी आई। भगवान के अस्तित्व को चुनौती देना विपक्षी नेताओं का बन गया है फैशन। मिश्रित लोकसभा क्षेत्र में बोले सीएम योगी। मौसा, भाई और जीजा सब है इस फैमिली में लुटेरे। दुल्हन सुहागरात पर करती थी काम तमाम, मुंबई में था अगला शिकार। रातों रात करोड़पति बनने का सपना देखना पड़ा भारी। जब खुली हकीकत तो उड़ गए इंजीनियर के होश, फिर उठेगा खौफनाक कदम। पाकिस्तान की भाषा बोल रहे इंडिया के नेता। भाजपा ने कहा, यह संयोग नहीं, खतरनाक प्रयोग है। रायबरेली अमेठी में कांग्रेस की जीत के लिए प्रियंका ने बनाई खास रणनीति। इन 2 पूर्व सीएम को भी सौंपी जिम्मेदारियां। झूठ का सहारा लेकर पूरी व्यवस्था को किया बदनाम। 181 कुलपतियों शिक्षावादियों को राहुल गांधी के नाम लिखा खुला पत्र। मुसलमानों को आरक्षण देने वाले बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देने की वकालत कर रही है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि मुसलमानों को तो आरक्षण मिलना ही चाहिए। लालू यादव के इस बयान पर पीएम मोदी ने जवाब दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद भाजपा में शामिल हुई राधिका खेड़ा। वही हीरा मंडी स्टार एक्ट्रेस शेखर समुन ने भी दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा की सदस्यता ली। उद्योगपति गौतम अडानी ने गुजरात के अहमदाबाद में वोटिंग की। मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र का त्यौहार है और मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे बाहर आएं और वोट करें। भारत आगे बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य, संपत्ति के बंटवारे में लेकर आरक्षण तक। खरगोन में कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा है। मोदी ने कहा कि यूपी में दो लड़कों की फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो गई चुकी है। उन्होंने बसपा को लेकर भी टिप्पणी की है। पीएम ने यह भी कहा कि राजनीतिक दल अपने हिसाब से फैसला लेते हैं। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस डटकर लड़ेगी चुनाव। गांधी परिवार का गढ़ बचाने के लिए भेजे गए बघेल और गहलोत। राम मंदिर का फैसला पलट जाएगा, आचार्य प्रमोद कृष्णम का दावा। शाह बानो मामले की तरह कांग्रेस ने बनाई ये योजना। मोदी जी डॉजियर नहीं डॉज देते हैं। कांग्रेस नेताओं के विवादित बयानों पर बीजेपी हमलावर। कहा इंडिया गठबंधन पर दिख रही पाक की छाप। आंसू काम नहीं करेंगे, अजित पवार ने भतीजे रोहित पवार पर कसा तंज। बोले जिसे मैंने राजनीति सिखाई वो आज मुझ पर ही कर रहे हैं हमले। राहुल और सिद्धरमैया के एनिमेटेड वीडियो पर बढ़ा विवाद। कांग्रेस ने जेपी नड्डा समेत बीजेपी के 3 नेताओं के खिलाफ दर्ज की शिकायत। राहुल में कोई फायर नहीं, लेकिन कांग्रेस जरूर आग से खेल रही है। राजनाथ सिंह ने क्यों कही ये बात? राजस्थान से सबसे बड़ी खबर, 12 लोगों की मौत, 30 भर्ती। सड़क पर बिखरे परिवारों के शव, कुछ परिवारों में तो सिर्फ बच्चे ही बच्चे। राजस्थान में बीती रात और आज सवेरे कुछ घंटों में ही सड़क हादसों में 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। झूठ का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही भाजपा, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। भारत में पटाखे फूटते हैं तो पाकिस्तान सफाई देता है। मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए याद दिलाया पुराना किस्सा। जो नहीं जीतते उन्हें राज्यसभा भेजती है कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी पर कसा तंज। हम आरक्षण को नहीं हटने देंगे, अमित शाह ने देश के सामने रखे 2 ऑप्शन। कांग्रेस पर जमकर भड़के। कांग्रेस को बड़ा झटका, प्रियंका गांधी के करीबी तेजिंदर सिंह बिट्टू भाजपा में शामिल। ईडी ने किसी ठिकाने से किया सबसे ज्यादा कैश बरामद। झारखंड में मिली 47 करोड़ नकदी। दुपट्टे से कसा गला, नाक से निकला खून। उन्नाव में हाईवे किनारे महिला और बच्ची की लाश मिलने से सनसनी। कानपुर में ऑनलाइन गेम खेलने के लिए 20,000 रुपए देने के बदले 50,000 की वसूली के मामले में अब पीड़ित ने आरोपियों की क्रूरता की कहानी सुनाई है। पीड़ित ने कहा कि वे 6 दिन उसके लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। आरोपी दिन भर पिटाई करते थे और बेहोशी हो जाने के बाद पानी डाल के होश में लाकर फिर पीटते थे। हार्ट अटैक के पहले से ही होती थी थकावट। श्रेयस थलपड़े से कोविड वैक्सीन पर उठाए सवाल, बोले पता नहीं शरीर में क्या हुआ। सिरमौर में बड़ा हादसा, आगजनी में फंसे 85 स्कूली छात्र, मच गए हड़कंप। उत्तराखंड में बड़ा हादसा, अनियंत्रित लोडर टॉन्स नदी में गिरा। हिमाचल के 3 लोगों की मौत, 1 गंभीर घायल। यूपी में बड़ा हादसा टला, ड्यूटी के दौरान सो गया स्टेशन मास्टर। आधे घंटे तक हरी झंडी का इंतजार करती रही ट्रेन। पश्चिम बंगाल में बड़ा हादसा, बच्चे ने बम को समझ लिया गेंद। ब्लास्ट में बच्चे की मौत, 3 बच्चे घायल। रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड होने से बड़ा हादसा, मालगाड़ी का इंजन हुआ डीरेल, रद्द हुई कई ट्रेनें। 12 साल के नाबालिग के साथ रेप, आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट। 20 साल की नाबालिग दुकान पर केक खरीदने गई थी। इसी दौरान आरोपी पीछे से आया और उसका मुंह दबाकर पास के ही किसी कमरे में ले गया, जहां उसके साथ घिनौना काम किया। पीड़ित के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।